एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं सबको ये बोलना चाहूँगा, ये वीडियो उन सबके लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ओपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अभी 2023 का बुक आ चुका है। ये 2022 एडिशन मेरे पास पीडीएफ में अवेलेबल था, तो मैंने इससे वीडियो बनाना बेहतर समझा। ठीक है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और जो मैं वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, 2022 जो एडिशन है और उसमें 2021 का जनरल नॉलेज क्वेश्चन से ये जो किताब स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ जो कंटेंट्स है ना, देखिए आप 30 नंबर पेज तक करीब करीब करंट अफेयर्स दिया हुआ है, लेकिन ये 2021 का है जो अभी एग्ज़ाम के लिए कुछ काम का नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं, तो इसमें 2023 एडिशन बेटर रहेगा आप सबके लिए, उसको चेक कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। और इस किताब का कंटेंट्स देखिए कि क्या आता है इसमें। इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ है, हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया, फिर मिडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद आगे आपका ज्योग्राफी और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं इसमें। ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, फिर सॉरी इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज। टोटल ओवरऑल आपको मिलता है इसमें 122 नंबर्स ऑफ चैप्टर्स। करीब करीब 50 to 55 चैप्टर्स आपको ख़त्म करने हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री का एंशिएंट इंडिया, उसका चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 क्यों चैप्टर नंबर 3? चैप्टर नंबर 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद वैदिक पीरियड जो चैप्टर नंबर 3 है, और उसके बाद जो है आपका लेटर वैदिक पीरियड, जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म एंड डायनेस्टीज़ ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसमें चैप्टर नंबर 4 नहीं लिखा है, लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, फिर कंटेंट में नहीं, मतलब आपका यस कंटेंट्स में नहीं है, डायरेक्ट होमिट हो गया है एक्चुअली। और ये जो मैं चीज़ें हैं ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बाद में पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन ओपीएससी प्रीलिम्स में नहीं आता है, इसलिए मैंने वैदिक पीरियड से पढ़ना सही समझा है और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो जो इस किताब में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि हर चीज़ हमको पढ़ना है, ठीक है, वरना ख़त्म ही नहीं होंगी ये सारी चीज़ें। जो मतलब डेंसिटी ऑफ क्वेश्चंस किस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, वो चीज़ ध्यान रख के मैंने आप लोग को ये वीडियो बनाया है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फिर। एंशिएंट इंडिया से जो प्री हिस्ट्रिक पीरियड होता है ना, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये थोड़ा कम क्वेश्चंस आता है। ठीक है ना, इसलिए हम थोड़ा बाद में इसको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी ज़रूरी है, बाद में पढ़ेंगे इसको। हम स्टार्ट करते हैं वैदिक पीरियड से। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? देखिए, 1500 से 1000 BC के टाइम पे ऋग्वैदिक पीरियड उसको बोला जाता है। ठीक है, 1500 to 1000 BC। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वो चीज़ें आपको बता दूंगा। जो आए थे आर्यंस, ठीक है ना, वो आए थे कहाँ से? मतलब पीपुल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दिस मतलब वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्टेड विद द माइग्रेशन ऑफ आर्यन पीपल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो हमारा पहला लाइन लिखा है ना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे रुके हुए थे वो लोग। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मतलब पंजाब, गुजरात, ये वाला एरिया पे। उसके बाद वो लोग कहाँ से आए थे और कहाँ पे रहते थे? वो जगह थी तो आपकी साउथ सदर्न रशियन टू सेंट्रल एशिया। ठीक है ना, सदर्न रशिया, ये वाला पार्ट। ठीक है, और उस एरिया को क्या बोला जाता था पहले? वो लोग जहाँ रहते थे, वो वाला भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन ऐसे छोड़ देना सही नहीं रहेगा। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम? सप्त सिंधवा। ठीक है, ये जो लिखा है ना सप्त सिंधवा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो और एक चीज़ छोटे छोटे इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, उसको कभी नेगलेक्ट मत करना। आर्यन किताब में जो लिखा है आपको 10 राजन वार लिखा है। ठीक है, 10 राजाओं का वार हुआ था। ठीक है, उसमें जीते थे कौन? सुदास एमर्ज विक्टोरियस, ये वाला लिखा है लाइन, लास्ट लाइन देखो, सुदास। 10 क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 10 राजन वार हुआ था, उसमें विनर कौन था? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, एक टिक करना है, उसका आंसर रहेगा सुदास। इसको मतलब छोड़ नहीं देना। ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद चलिए देखें, ये किस तरह का गवर्नमेंट था उस टाइम पे, ऋग्वैदिक पीरियड पे। वो था
ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा रहते थे, उनको उस ट्राइब को क्या बोलते थे हम लोग, ना उस टाइम पे ट्राइब्स को बोलते थे हम जना, ठीक है, जना बोलते थे। और उसके राजा को क्या बोलते थे, राजन बोलते थे, ठीक है। किंग वॉज कॉल्ड एज राजन, सही। ये सब ध्यान रखना है। फिर जो इलेक्शंस भी होते थे, दो इट वाज हेरिडिटरी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उस वो प्रथा चालू था। लेकिन ये भी था कि कुछ इलेक्शंस हुए, ऐसा एविडेंस ऋग्वेदिक पीरियड में मिला है। और वो ट्राइबल असेंबली था, उसका नाम इलेक्शंस बाय ट्राइबल असेंबली कॉल्ड समितिज, ठीक है। ये समिति के द्वारा मतलब ट्राइबल इलेक्शंस हुए थे। और अदर ट्राइबल असेंबलीज, ये आपको याद रखना है, सभा, विधाता एंड गण, ये तीन, सभा, विधाता एंड गण, ये तीनों जो असेंबलीज थे उस टाइम मेंशन्ड है ऋग्वेद में, ठीक है। और जो विलेज का हेड होता था उसको क्या बोलते थे, ग्रामणी, ठीक है, ग्रामणी, ये वाला। फिर देखो, जब कोई डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता था ना, तो वो राजा, वो किंग क्या करता था, ही वॉज असिस्टेड बाई पुरोहित, ए सेनानी एंड ग्रामणी। पुरोहित का मतलब जो पूजा पाठ करता है, सेनानी मतलब जो सेनाध्यक्ष होता है, सेनापति, और ग्रामणी द विलेज हेड। अभी पढ़ा हम लोगों ने, ग्रामणी का मतलब द विलेज हेड, ठीक है। ये आपका हो गया ग्रामणी, सेनानी एंड पुरोहित, ये तीनों असिस्ट करते थे किंग को पूजा पाठ में, सही। अच्छा, उस टाइम पे सोसाइटी कैसा था ये देखना है हमको। सोसाइटी वाज, मतलब पीपुल वेर लॉयल टू द ट्राइब कॉल्ड जन, जो ट्राइब था उसको क्या बोलते थे हम लोग ना, जना बोलते थे। और ऋग्वेदी में ये 275 टाइम्स लिखा गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज किंगडम टेरिटरी वॉज नॉट येट एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। वुमेन एन्जॉयड फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट, ये वाली चीज़ ध्यान देने वाली है कि स्टेटस ऑफ वुमेन कैसा था उस टाइम पे, ठीक है ना। वुमेन एन्जॉयड फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट, कहाँ पे, ऋग्वेदिक पीरियड में, ये देखने को मिलेगा। मैं बाद में बताऊंगा ये किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मतलब कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन एट द टाइम ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है, ये वाला। तो आपको ध्यान रखना है कि वो अच्छे से रहते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको। बाद में जाके उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है लेटर वैदिक पीरियड में, दे वर द कंडीशन वॉज डिटेरियोरेटेड, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं रिलीजन के ऊपर। रिलीजन में उस टाइम पे किसको वर्शिप किया जाता था, पूजा पाठ किसको किया जाता था, नेचर को किया जाता था। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिविनिटी कौन थे वहाँ पे उस टाइम पे, वो इंद्र थे, ठीक है। इंद्र भगवान जो थे, उनको द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिविनिटी इंद्र भगवान, ठीक है। ये वाला इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इंद्र, सॉरी, देख लो, ठीक है। इंद्र रिलीजन, उसको ज़्यादा पूजा पाठ किया जाता था उस टाइम पे। सोमा वॉज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ प्लांट्स। गॉड ऑफ प्लांट्स कौन से टाइम पे मिलता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। उसको बोलते हैं ऋग्वेदिक पीरियड पे मिलता था। सोमा वॉज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ द प्लांट्स। पीपल वर्शिप्ड द डिविनिटीज मेनली फॉर प्रजा, मतलब बच्चों के लिए, पशुओं के लिए, या फूड खाने के लिए, हेल्थ एंड वेल्थ, ये सब के लिए पूजा पाठ करते थे। नो टेम्पल एंड आइडल वर्शिप वॉज नोटेड, ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेदिक पीरियड में ना मंदिर था, ना कोई मूर्ति पूजा होती थी, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमी ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। तभी कोई नो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम था, किंगडम मेंटेन्ड बाय वॉलंटरी ट्रिब्यूट कॉल्ड बाली, ठीक है। एक रेगुलर ट्रिब्यूट होता था, वॉलंटरी ट्रिब्यूट होता था, वो अपनी जो ट्राइब की तरफ से, और उसी से चलता था गवर्नमेंट, ठीक है। आर्यंस मेन ऑक्यूपेशन वाज मेनली पास्टोरल, पास्टोरल मतलब कैटल ग्रेजिंग, जो गाय भैंस चराने के लिए जो लेके जाते हैं ना, उसको पास्टोरल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर वाज ए सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, ठीक है। आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। और पहला वाला क्या है, पहला वाला है पास्टोरल, सेकेंड वन इज एग्रीकल्चर वाज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, ठीक है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। काउ वाज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। यूनिट ऑफ एक्सचेंज क्या था उस टाइम, ज़्यादा कुछ था नहीं, तो यूनिट ऑफ एक्सचेंज वाज काउ ओनली, गाय। और गोल्ड कॉइन्स तीन तरह के थे वहाँ पे, निष्का, कृष्णल एंड सतमन, ये तीनों। और एग्जाम में कैसे पूछते हैं, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, व्हिच इज नॉट ए गोल्ड कॉइन फाउंड इन
ऋग्वैदिक पीरियड ऐसे दिया जाएगा और इसमें एक्स्ट्रा एक ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, जो कि रॉन्ग रहेगा, इसको आपको चूज़ करना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो एवरी लाइन इज़ इम्पोर्टेंट, एवरी वर्ड इज़ इम्पोर्टेंट, तो फोकस करना है कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। द स्टैपल क्रॉप वाज, लास्ट लाइन देखिए, द स्टैपल क्रॉप वाज यावा, जिसको बार्ली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो चुका है एग्जाम एक्चुअली, तो थोड़ा ध्यान रखें। नाउ कम टू ऋग्वेदिक टर्म्स, ठीक है, क्या क्या टर्म्स थे उस टाइम पे और उसका मीनिंग क्या है। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में रहने वाले ओरिजिनल लोग, उनको क्या बोलते थे ऋग्वेदिक पीरियड पे, उनको बोलते थे दस्यूस, ठीक है, याद रखिए। कॉपर और ब्रॉन्ज को बोलते थे आयस। फिर ऑफिसर एंजॉइंग ऑथोरिटी ओवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, मतलब ज़मींदार, इसको बोलते हैं हम ज़मींदार, ठीक है। ज़मींदार, ज़मींदार को उस टाइम पे क्या बोलते थे, वज्रपति, वज्रपति और कलापास। हेड ऑफ विलेज, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ग्रामनी बोलते हैं उसको। फिर लास्ट में आता है वार ऑफ काउज, उसको गविस थी, ठीक है। ऋग्वेद में अवेलेबल कुछ रिवर्स के नाम उस टाइम पे, ऋग्वेदिक पीरियड में जो अवेलेबल थे, जो नदियाँ थी, उनके कुछ उस टाइम पे क्या नाम थे और आज हम उस रिवर को किस नाम से जानते हैं, इस पे लिखा है, देखो। सारे रिवर्स जो आप लोग पढ़े हो ना ज्योग्राफी में, वो इंडस, कुर्रम, झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलेज, गोमती, सरस्वती एंड घाघर, ठीक है, यहाँ तक आता है। ये देखिए पुराने नाम क्या थे और अभी के नाम। इंदस नदी को उस टाइम पे सिंधु नदी बोलते थे ऋग्वेदिक टाइम पे। कुरम को क्रुमु बोलते थे। झेलम को विटास्टा, चेनाब को अस्किनी, रवि को परुशनी, बीयस नदी को विपास, सतलेज को सुतुड्री, गोमती को गोमाल, सरस्वती को वही सेम सरस्वती बोलते थे, ठीक है, ज़्यादा चेंज है नहीं इसमें। और घाघर को बोलते थे दृश्यवदती, दृश्यदावती, ओके। ये लास्ट वाला घाघर नदी। यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। इसको थोड़ा रिवाइज करिए, ठीक है, बार बार पढ़िए, एक दिन में याद रहने वाला है नहीं, तो पढ़िए बार बार और रिवाइज करते रहिए। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको जल्दी से ख़त्म करना है कोर्सेज, तो एक ही किताब को पकड़ो, बार बार रिवाइज करो, रोज़ पढ़ते जाओ, 2 महीने के अंदर ख़त्म करो, क्योंकि आपको मेन एग्ज़ाम भी क्लियर करना है, उसके लिए भी पढ़ाई करना है। खाली प्रीलिम पढ़ोगे तो कुछ होगा नहीं, उसके डे टू डे, मतलब आज 2 घंटे प्रीलिम्स के लिए पढ़ा तो बाकी 4-5 घंटे आपको मेन एग्ज़ाम और ऑप्शनल्स के लिए भी पढ़ना है और नोट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी आएगी, वो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, डॉक्टर विपिन गोयल और डॉक्टर गौरव गर्ग, ये दोनों का वीडियोस आप देखिए, बहुत अच्छा है। नंबर 1 टीचर गौरव गर्ग सर और हमारे विपिन सर हैं, वो उनका जो वीडियोस हैं, पेड कोर्सेज भी देते हैं वो, उनका कुछ 10,000 MCQs आता है, वो भी देख सकते हो आप लोग, बढ़िया है एकदम से, और एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग दैट वन। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर पेड में ले सकते हो तो वो ले लो, या फिर उनका फ्री वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, उनसे नोट बनाओ, और हर क्वेश्चन को तुम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इससे सब रिलेट करके पढ़ो। करंट अफेयर्स के साथ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो उसको भी रिलेट करके पढ़ो। करंट अफेयर के लिए एफएस क्लाउड या फिर स्टडी IQ, विजन IAS, इनसाइट्स, कहीं से भी आप देख सकते हो। GK टुडे भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसमें पेड आ गया है, अभी कुछ फ्री में नहीं मिल रहा है, तो देखो कहीं से कुछ मिल रहा है तो। लेकिन एक ही सोर्स पकड़ो, एक ही जगह से रोज़ पढ़ो, उसको रिवाइज करो, नोट्स बनाओ। अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो उसको मतलब कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लो आप, मतलब एक दिन में 10 करंट अफेयर्स सपोज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे, तो उसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो, मतलब हर टॉपिक के लिए एक एक नोट बना के रखो पहले से ही। ऐसा नहीं कि एक ही नोटबुक में सारा लिख लिया, सबके लिए थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, हिस्ट्री के लिए एक, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए, हर चीज़ के लिए एक एक नोट रखो, और डे 1 डेट लिख के उसके नीचे नीचे आप लिखते जाओ कि आज कौन सा आपको इकोनॉमी से क्वेश्चन मिला, नेक्स्ट डे फिर ज्योग्राफी से क्या मिला। ऐसे करोगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ ना आपको कुछ अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, उसको एग्ज़ाम टाइम पे आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और आप जो नोट बनाते हो कभी भूलोगे नहीं इतनी जल्दी। तो करीब 1 साल 1.5 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है UPSC प्रीलिम्स में, ध्यान रखिए। और ये चैनल मेरा नया अभी तो बना है, तो आप लोग शेयर करिए और लोगों से लाइक करिए और कमेंट करिए कि क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इस वीडियो में।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।